नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मुंबई की आवाज़ में। हम इस वक्त परेल के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर हैं। वहाँ के कामगार संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हमसे चर्चा भी कर रहे हैं। हम यहाँ के रिकमेंडेशन जो है कामगार अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे, सुतार जी से। सुतार जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से विनोद जी ने बताया, आपके जो पूर्व कामगार यूनियन के अध्यक्ष थे, आज रिटायर भी हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ मैनेजमेंट को लेकर कई असमानताएं देखी जा रही हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सेंट्रल कर्मचारी हैं जिनका कार्ड बना है उनको सेंट्रल के हिसाब से पगार मिलती है, बीएमसी के हिसाब से या बीआरसी। यहाँ पर कई जो है अगर हम देखें तो कई कामगार यूनियन भी हैं, कई संगठनें जो है, जबकि ये पूरा हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ के जो हमारे देश के राष्ट्रपति के अंडर में आता है, संचालन जो है वहीं से होता है। हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे। ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 1941 में इधर टाटा ने बनाया गरीब पेशेंट के लिए, और ये मिडिल क्लास एरिया है। ये जो परेल एरिया है मिडिल क्लास एरिया है। यहाँ आजू बाजू में सब हॉस्पिटल है, केएम है, वाडिया है, और इधर से नज़दीक रेलवे स्टेशन है। वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों कनेक्टेड है। ये इसका मकसद तो था कि गरीब पेशेंट को ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्री में, सस्ते में होना चाहिए। वो सब अभी चेंज हो गया। ये हॉस्पिटल जो अभी है वो चलता है ट्रस्ट के अंदर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर, और ये अंडर चैरिटी एक्ट के हिसाब से चलता है। चैरिटेबल ट्रस्ट है। पेशेंट को, गरीब पेशेंट को इधर सुविधा मिलना चाहिए करके जो है वो अभी सब बंद हो गया। इनको पैसा भरना पड़ता है अभी। इसमें ऐसा है कि 10 रुपये इनसे लेते तो ये 8 रुपये इनसे लेते, इतना ही फ़र्क है। सब ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इधर इतना पेशेंट है, पूरा भारत का, देश के कोने कोने से पेशेंट आता है। इनको रहने के लिए इधर जगह नहीं है। पेशेंट आता है सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे तक, 7 बजे तक इधर पेशेंट को रुकना पड़ता है। टेस्ट है, रिपोर्ट आने के बाद 1-2 महीने के बाद होएगा तो होएगा ऑपरेशन, नहीं तो जो ट्रीटमेंट डिसाइड करने का है वो लोग जी उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन पेशेंट सफ़र होता है। ये पेशेंट की बात हो गई। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते जो कर्मचारी है उनका भी परिस्थिति बहुत ख़राब है। दिखा दे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है करके, लेकिन ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। क्योंकि अंडरटेकिंग होने के लिए गवर्नमेंट का, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है उसके अंदर 51% शेयर्स होना चाहिए, वो उनका नहीं है। ये हाई कोर्ट डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि टाटा मेमोरियल सेंटर ये हॉस्पिटल ये कि ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और ये यहाँ एक सोसाइटी है। सोसाइटी में ये सोसाइटी का कानून से, सोसाइटी एक्ट के हिसाब से ये संस्था चलती है। इनके संस्था के अंदर जो मेंबर जो है वो ऑनररी मेंबर है, उसके ऑनररी मेंबर है वो चलाते हैं। ये फंड जो आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देते हैं, और फंड डीए के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू इनका फंड आता है, क्योंकि ये यूटिलाइज करने के लिए कोई इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो जो ये प्राइमरी कंट्रोल जो है वो डीए का है, बीआरसी नहीं, डीई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बीआरसी निकल गया अभी, बीआरसी अलग हो गया। ये सब अंडरटेकिंग डीए के अंदर है। ये लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट के नाम के ऊपर अभी गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लेकर, लेकिन गाड़ी कौन सा है, किसका है? भारत सरकार होने से उसके ऊपर एक सिंबल रहता है भारत सरकार का। यहाँ का किधर भी सिंबल आपको दिखेगा नहीं। कामगार को जो आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसके ऊपर किधर भी नहीं है। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारी है, इनको जो फैसिलिटी मिली, इधर कामगार को डिवाइड किया गया। एक लेबर है जो बीएमसी की कैटेगरी से चलता है, दूसरा लेबर जो है वो सीजी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, खाली नाम के लिए सीजी एम्प्लॉयज, मीन्स उसका मीनिंग कुछ नहीं है। थर्ड जो है वो सुपर स्टाफ, जहाँ टेक्नीशियन से होके, डायरेक्टर से होके, डॉक्टर से होके, साइंटिफिक से होके, नर्सिंग से होके, वो कैटेगरी में इनको सबको पगार जो मिलता है वो गवर्नमेंट का जो पगार है, गवर्नमेंट का जो स्केल है, जैसे डीए को कर्मचारी को मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी को मिलता है। जैसे अभी 7 पे कमीशन आएगा वो हम लोग इधर इम्प्लीमेंट करते हैं सुपर स्टाफ के लिए। लेबर स्टाफ के लिए बीएमसी में जैसा उनका बढ़ेगा वो हिसाब से उनको मिलता है। ये ऐसे ये कामगार को विभक्त किया, मतलब डिवाइड किया है। यहाँ डिस्प्यूट ऐसा कुछ इतना नहीं है, कामगार का डिस्प्यूट नहीं है। इधर कैसा है कि ये लोग बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट है, तो हम लोग उनको बोलते हैं तो गवर्नमेंट करो ना तुम लोग। हम लोग तैयार है उनको करने के लिए, हम लोग उनको कंसेंट देने के तैयार है, लेकिन पूरा फैसिलिटी एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करके डिक्लेयर करो, सबको डेफिनेशन दे दो, कार्ड दे दो, फैसिलिटी दे दो जो गवर्नमेंट को मिलता है वो। गवर्नमेंट के नाम के ऊपर कामगार को और दुनिया को फंसाओ मत, ये हम लोग का मकसद है। बिल्कुल, यानी गवर्नमेंट के नाम को लेकर यहाँ पर कामगार को फंसाना नहीं, साफ तौर से इनकी जो मांगे हैं वो लगातार यही है कि जो भी हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर अभाव है तो समानता का अभाव है। सभी कर्मचारियों को एक समान रखा जाए। और जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर पेशेंट तो आते हैं
पूरे भारत से पेशेंट आते हैं, लेकिन उन पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं उनको रुकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ मुंबई की आवाज़ में मौजूद हैं टाटा हॉस्पिटल के PRO जाफरी सर। उनसे जानते हैं कि जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्षों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उसका क्या कहना है टाटा प्रशासन की तरफ से। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से यूनियन के जो अध्यक्ष थे उनका साफ तौर से कहना था कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पेशेंटों को ध्यान नहीं देता है। दूसरा सवाल उनका ये था कि सिक्योरिटी, कुछ आपके यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जिसको लेकर उनका साफ तौर से आरोप है कि हमें नहीं बताया गया क्यों रखा गया, कैसे रखा गया। जैसे टेंडरिंग की भी व्यवस्था होती है, उसको लेकर भी उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है प्रशासन पर। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ लोगों ने अगर आपसे कुछ कहा भी है तो बेबुनियाद है, उसमें कोई मुद्दे की बात नहीं है। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के अंदर जो हमारे लोगों को हमने रखा है, तो मुझे ये बताते हुए आपको ये हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारे सिक्योरिटी में जितने भी लोगों को लिया गया है वो सारे एक्स सर्विसमैन हैं। इन एक्स सर्विसमैन ने देश के लिए इतनी सेवा की है और इनके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है कि इनको फिर से काम दिया जाए और ऐसी जगह दिया जाए जहाँ सेंसिटिव काम हो। टाटा हॉस्पिटल एक बहुत ही सेंसिटिव यूनिट है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स देश से भी आते हैं, बाहर के देशों से भी आते हैं और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हिस्सा है। और आप जानते ही हो कि आज के दिन देश में सारे जगहों पे ऐसा वातावरण है जहाँ पर टेररिज्म जो काफ़ी मतलब उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो हमारे को भी डायरेक्टिव है पुलिस से, IB से कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें भी कोई अंदेशा हो सकता है, CID से। ये सारी जो हमारी देश की व्यवस्था देखते हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था देखते हैं, उनका ये हमारे को काफ़ी टाइम से ये कहना था कि ये हॉस्पिटल है। हम भी जानते हैं कि हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पर डेली कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। हम किस को चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं। नंबर ऑफ़ लोगों को हम भले थोड़ा ज़्यादा रखें, मगर किसी को हम ऐसा एहसास नहीं दिलाए कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन में जा रहा हो। और हम उनको चाहते हैं कि पेशेंट तो ऐसे ही परेशान आता है और उस परेशानी में उसको अगर ये दिखे कि यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी चेक हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो और परेशान हो जाएगा। उसके लिए हमने एक सर्विसमैन लिए जिनको ये नॉलेज है और ये जानते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि भाई कौन सा इंसान है जो हमारे लिए, पेशेंट के लिए है और कौन सा। खैर, अभी तक के हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इस अस्पताल में कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की 24 घंटे ये फिक्र रहती है कि टाटा हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से सारे लोगों को दिक्कत हो। उसके लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं। और एक बात कि उन्होंने कहा कि भाई ये कामगार लिए गए हैं, तो ये सर्विसमैन जो लिए गए हैं बाकायदा टेंडरिंग सिस्टम से लिए गए, बाय प्रोसीजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोसीजर से लिए गए हैं। और तो और एक भी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो उनके बारे में हमने कंप्लीट नहीं किया है। ये कंप्लीट करने के बाद ही ये लोगों को लिया गया है। देश की सुरक्षा, टाटा हॉस्पिटल की और हमारे पेशेंट की सुरक्षा के लिए लिया गया है और एक सर्विसमैन को एक जॉब देने के तहत लिया गया हुआ है। तो इसमें किसी का भी कोई मकसद हो नहीं सकता और कोई गलत बात हो नहीं सकती। सर, जिस तरीके से सर हम आपसे कंटिन्यू ही जुड़े हुए हैं, हम आपसे और एक जानना चाहेंगे कि उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो कामगार यहाँ पर 30 साल 35 साल नौकरी करता है और रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको ना तो मेडिकल सुविधा दी जाती है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। वहीं 300 कामगार का जो क्वार्टर है मुलुंड में, उसको भी खाली कराने के लिए प्रशासन ने कहा है कि खाली करने के लिए विदाउट नोटिस जो है, अब उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था क्या प्रशासन कुछ करेगी? देखिए, मैं जैसे आपको बताया था मैंने कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 1941 में टाटा हाउस ऑफ टाटाज ने बनाया था। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में लिया गया। ये बहुत सालों पुरानी बात है कि उस ज़माने में हमारे जो लेबर स्टाफ होते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर स्टाफ के हिसाब से कोई बात नहीं होती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारे जो स्टाफ है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम लोगों ने जैसे भी पेमेंट्स वगैरह है वो सारी सहूलियत दी है। कुछ लोग हमारे जो लेबर स्टाफ में आते थे
उनको उस ज़माने में बीएमसी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उस ज़माने के लीडरों ने कहा कि भाई ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये सारे लोगों को सहूलियत मिल सकती है, इसके लिए इनके लिए वो लागू की जाए। तो हमने उस टाइम के मैनेजमेंट में उसको लागू किया। ये कम से कम 40 साल पुरानी बात है। अब ऐसे हुआ है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ऑटोनोमस बॉडी है और ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी ये नया जो 6th पे कमीशन आया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई अभी सारे जो स्टाफ होंगे वो गवर्नमेंट के कायदे में ही चलेंगे और उनको उसी तरह रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो सारे लोगों को हम वैसे ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट के रूल है। लेकिन जो लोग 40 साल पहले इस केस में आ चुके थे और वो आस्ते आस्ते जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जैसे अभी आज हमारे एक लीडर रिटायर हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने मेडिकल सुविधा रखी है और हमने हमारे काउंसिल से बात करके इन लोगों के लिए 2 लाख रुपए का, सिर्फ इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए 2 लाख रुपए की फ्लोटर पॉलिसी हमारे हॉस्पिटल में रखी है, जिसका सिर्फ 20% पैसा ये देते हैं, 80% टाटा हॉस्पिटल की तरफ से जाता है। तो इनको सिर्फ 20% देने के बाद इनको अपनी पूरी फैमिली को 2 लाख रुपए सालाना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। रही बात कुछ साल के बाद ये सारे जो लोग हैं ये गवर्नमेंट में आ जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट की, जैसे हमारे यहाँ टोटल स्टाफ है 2500 में से ऐसे कुछ 300 लोग हैं, बाकी के सारे लोगों के पास में वो पॉलिसी है जहाँ पर वो मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उनको उसी हिसाब से सबको बेनिफिट्स मिलता है। रही बात अभी एक क्वार्टर्स की, जैसे आप कह रहे थे कि भाई मुलुंड में हमारे जो क्वार्टर्स हैं, तो क्वार्टर्स बहुत सालों से चलाए जा रहे हैं हमारे टाटा हॉस्पिटल की तरफ से हमारे स्टाफ की से लिए, और हम चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से रहें। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से उस बिल्डिंगों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब उसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये DCM जो डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, उनका ये डिसीजन है कि वो चाहते हैं कि भाई ये बिल्डिंग्स अब अनसेफ है। तो हमने हमारे स्टाफ को ये बताया है कि देखिए ये बिल्डिंग अनसेफ है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप अगर कोशिश करो, क्योंकि आगे चल के मई जून आ रहा है और उसमें बाद में स्कूलों का प्रॉब्लम आता है वगैरह वगैरह, ताकि आप लोग जो कुछ कोशिश कर सकते हैं खुद के लिए कर लें। मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हर जगह, क्योंकि आज आप जानते हैं 300 लोगों के लिए एक साथ अकोमोडेशन बनाना इजी काम नहीं है। बॉम्बे में एक फ्लैट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट करें इनके लिए। जब तक कि हम लोग इनके लिए अरेंजमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई बात हो जाती है, इसके लिए हमने इनको आगाह कर दिया है कि जिन लोगों के तरीके जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, रूम्स जो है क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं, 40 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं और ये बिल्डिंगें में कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है, तो किसी की जान का या माल का नुकसान ना हो, इसके लिए हमने उनको आगाह कर दिया है। आप तो जानते ही हो कि बीएमसी भी जो बिल्डिंग्स में इस तरह की बिल्डिंग्स हो जाती है खतरा, तो वो लिख के नोटिस लगा देते हैं कि भाई ये खतरा है, और जो रह रहे हैं उनको नोटिस दे देते हैं। हमारी कोई कोशिश नहीं है कि किसी को निकाला जाए, लेकिन हमको उनकी जान और माल की फिक्र है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये पूरा जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया था उसका पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन दिया टाटा हॉस्पिटल के जो पीआरओ हैं सैफी सर ने, कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है और प्रशासन किसी भी प्रकार के कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है अपने कर्मचारियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।